ये सितंबर 24 के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें कि 4 प्रेशियस लाइफ्स जो हैं उनका नुकसान हुआ, और उसके बाद फिर एक सुसाइड केस भी हुआ। लगभग 90 के करीब लोग ज़ख्मी हुए और उसमें से लगभग 72 के करीब बहुत सीरियसली इंजर्ड थे, जिनको हमारे डॉक्टर्स ने एसएनएम में पूरी अपनी तनदेही से उनका इलाज किया। और जो लोग वहाँ पहुँचे उन सबको रात को ऑपरेशन करके, रात भर ये ऑपरेशन का सिलसिला चलता रहा और लगभग 11 ऑपरेशन करके 11 लोगों का कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करके उनकी जान बचाई और वो लोगों की जान, कीमती जान बच गई। अभी मैं आधा घंटा पहले ही हॉस्पिटल से होके आया, क्योंकि सिर्फ 5 अब पेशेंट्स हैं हमारे पास जिनको बोन इंजरीज़ हैं, और वो बोन इंजरीज़ जो है उसमें हीलिंग, अभी डॉक्टर्स ने कहा कि 4 केसेस जो हैं उनको 2 हफ्ते लगेंगे जो जवान हैं, और फिर वो अपने घर जा सकते हैं। और एक जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, उनकी इंजरी थोड़ी और किस्म की है, उनमें बोन लॉस है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे डॉक्टर्स की जो कॉम्पिटेंस कहें, उनका डेडिकेशन कहें, और ऊपर वाले का जो दुआ कहें कि उनकी जान बच गई है। जहाँ तक जो लोग कुछ अरेस्ट हुए थे, क्योंकि कानून भी अपना काम करता है, तो जो लोग अरेस्ट हुए थे उसमें से भी आज की डेट में सभी लोग ऑलमोस्ट रिहा हो चुके हैं। सिर्फ 23 के करीब लोग जो हैं वो हमारी कस्टडी में नहीं है, उसे हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। वो कोर्ट की कस्टडी में होते हैं, जेल के अंदर होते हैं और कोर्ट की कस्टडी में होते हैं, और उनको रिहा करने की जो अथॉरिटी है वो कोर्ट्स को होती है, हमें नहीं होती है। तो ये लोग भी जो हैं, कोर्ट्स जो जब भी इनको रिहा करते हैं तो ये भी रिहा हो जाएंगे। आज की डेट, आज मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि एक बहुत, जब से ये हादसा हुआ था तो यहाँ एक डिमांड थी कि ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है ये क्यों हुआ। क्योंकि जब ये धरना बैठा था तो पीसफुल धरना बैठा था, ये सब ने एश्योर किया था हमें कि ये पीसफुल रहेगा। और जब ये 24 को जब ये इंसिडेंट होना भी था, जब ये इकट्ठे लोग होने भी थे, उस वक्त भी हमें डबली एश्योर किया गया था। हर एक जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो यहाँ के रिस्पेक्टेबल्स हैं, उन्होंने हमें एश्योर किया था कि कुछ नहीं होगा, ये पीसफुल रहेगा। क्योंकि लद्दाख के लोग जो हैं वो अपने पीस लविंग नेचर के लिए सारी दुनिया, हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में भी जाने जाते हैं। नेशनलिस्ट हैं, पैट्रियोटिक हैं, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे फ्रंटियर्स को बचाने में बहुत ज़्यादा रहा है। तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये कोई वायलेंस का कोई चांस हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद वायलेंस हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ, और कम्युनिटी लीडर्स ने खुद तस्लीम किया अपनी कॉन्फ्रेंसेस में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कि हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई थी सिचुएशन। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और अगर कोई ऐसा स्पीचेस होती हैं जिससे कि इमोशंस या पैशंस बढ़ते हैं, तो जाहिर बात है यूथ जो है, जो तस्लीम खुद किया लीडर्स ने कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए। तो वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। तो डिमांड यही थी कि ये क्यों हुआ, इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू होनी चाहिए। हालांकि हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तो इमीडिएटली ऑर्डर कर दी थी एक आईएएस ऑफिसर के सदारत में, और वो चल रही है। लेकिन एक बार बार हमको ये रिक्वेस्ट आती थी कि हम तब तक जो है वो एश्योर नहीं होंगे जब तक आप इसको किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू एक जुडिशियल इंक्वायरी ना करें, ताकि सब सच्चाई जो है वो सामने आ जाए। पर्पज़ यही रहता है कि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो। तो मैंने इसलिए बुलाया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारी बातें ध्यान में रख के, इनकी डिमांड्स को ध्यान में रख के, क्योंकि इनसे बातचीत चल भी रही थी लीडरशिप से, तो आज ये जुडिशियल इंक्वायरी जो सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे वो अनाउंस हो चुकी है, उसका ऑर्डर निकल चुका है। मैं ये ऑर्डर आपसे शेयर करूंगा। एक
फॉर्मर जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर जस्टिस BS चौहान, उनकी सदारत में अब ये जुडिशियल इंक्वायरी होगी। इसको असिस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका सपोर्ट या इसको असिस्टेंस है वो हमारे एक IAS ऑफिसर करेंगे, और इसको जुडिशियल असिस्टेंस जो है वो इस कमीशन को जो है एक बहुत ही सीनियर जुडिशियल ऑफिसर करेंगे। तो ये इंक्वायरी जो है, जो सबसे बड़ी एक डिमांड थी लोगों की, वो पूरी हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से सारे लद्दाख वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुडिशियल इंक्वायरी की जो डिमांड थी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, उसको मंजूरी दे दी है और ऑर्डर इशू हो चुका है। अब ये जो कमीशन है ये अपनी इंक्वायरी जो है शुरू करेगा और हर पहलू को इसको जांच करेगा सबकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक। मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि हम एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से गुजर चुके हैं बहुत रिसेंटली, और ये हमारे दिमाग में बहुत ताज़ा है, और हमने बड़ी मुश्किल से पहले इंटरनेट रेस्टोर किया, फिर स्कूल रेस्टोर किए, फिर बाज़ार रेस्टोर किए, और फाइनली 15 तारीख को हमने 163 जो है उसको भी रिमूव कर दिया, क्योंकि हमारे लद्दाख का जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमारे टूरिज़्म पे डिपेंड करता है, हमारे बिजनेस पे डिपेंड करता है, हमारे ट्रेड पे डिपेंड करता है, और हमारे बच्चों का यही पढ़ने का टाइम है। अभी हमारे लगभग 1500 के करीब पोस्ट जो है उनका एडवर्टीजमेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स दोनों के थ्रू हो चुका है। उस पर बहुत तेज़ी से जो है एप्लीकेशंस भी आई हैं, अब उसके एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। LSSB जो लद्दाख का अपना बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, और उसने भी जो है उसकी भी हम एग्ज़ाम की तैयारी जो है नवंबर में कर रहे हैं। सब बच्चे इस वक्त जो हैं अपने फ्यूचर के लिए, इन नौकरियों के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो इन हालात में हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी हम गैदरिंग करें, कोई ऐसा बहुत बड़ा एक हजूम इकट्ठा करें जो बाद में हमें कहना पड़े कि ये हमारे हाथ से निकल चुके थे। तो मैं आपके माध्यम से हर एक लद्दाख वासी को ये कहना चाहूँगा, अभी हम बड़ी मुश्किल से एक नॉर्मलसी के ऊपर आए हैं आज, तो ऐसा कोई ऐसा एक्शन ना करें। हाँ, अगर कोई डिमांड नहीं मानी जाती है वो अलग बात है, लेकिन जो एक सबसे बड़ी डिमांड थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान ली। इसके बाद इमीडिएटली HPC की मीटिंग की डेट अनाउंस होगी, और लद्दाख के जितने भी मसले हैं, जो इनकी डिमांड्स हैं, उन सब के ऊपर जो है वो HPC द्वारा से उसके ऊपर बातचीत शुरू हो जाएगी, और ये हल हो जाएंगे सारे। बातचीत के ज़रिए ही ये चीज़ें हल हो सकती हैं। तो जब ये सब कुछ हो चुका है, इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अब हम दोबारा बड़ी मुश्किल से मेहनत से कर रहे हैं, इसमें इन्हीं लीडर्स का बहुत योगदान है कि हम इतनी जल्दी वापस नॉर्मलसी में आए हैं। इन सारे लद्दाख वासियों का योगदान है कि हम इतनी जल्दी वापस नॉर्मलसी में आए हैं, और कोई और हादसा नहीं हुआ उसके बाद। तो हम इस वक्त बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कोई एक ऐसा हजूम दोबारा इकट्ठा होने दें, या कोई ऐसा करना भी चाहिए हमें जिसका कि बाद में हमें ये कहना पड़े हमारे कंट्रोल से ये अब बाहर हो गए थे। क्योंकि कोई किसी की ये इस तरह की जो चीज़ों की पेशन गोही नहीं कर सकता है। ज़रूर कहीं कोई खता होती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है जो कोई नहीं चाहता हो, लेकिन हो जाता है, इसे हम अनहोनी कहते हैं। तो मेरा सब हजूम जब इकट्ठा होता है तो उसमें कौन कौन होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है ये देखना। तो मैं सब लद्दाख वासियों को ये कहूँगा कि किसी भी गैदरिंग में शामिल ना हो। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जुडिशियल इंक्वायरी करनी थी वो ऑर्डर कर दी है। हमारा जो भी HPC का डेट्स जो है वो इमीडिएटली अनाउंस अभी होने वाली 1-2 दिन के अंदर। ये मुज़ाकरात का और डायलॉग का, डिस्कशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स लद्दाख को देने हैं उनके ऊपर बातचीत जो है उसके लिए एक कमेटी तश्कील है, जिसमें कि यहाँ के जितने भी रिस्पेक्टेबल प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो सब उसका भाग है, उसका पार्ट है। तो ये अब जो है नॉर्मलसी की तरफ हम आ रहे हैं, तो हम नॉर्मलसी भी नहीं रहें, कोई भी कहीं भी इकट्ठा होने का, क्योंकि अभी हमने 163 हटाया है। 163 लगाने का हमारा पर्पज़ ही ये था कि कोई इकट्ठा ना हो ज़्यादा, क्योंकि 163 का मतलब ये है कि 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। खतरा ये रहता है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। हम पब्लिक ऑर्डर किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे, लेकिन सबसे हमारा जो स्ट्रेंथ है वो लोगों का योगदान है, लोगों का कॉन्फिडेंस है। और मैं सबसे ये अपील करता हूँ
कि प्लीज़ अभी अभी हम इस बड़े हादसे से बाहर निकले हैं और दोबारा कोई ऐसा काम हम ना करें जिसके लिए फिर हमें दोबारा पश्चाताप करना पड़े। तो थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन सर, कल जो एपेक्स और केडीए का एक पीस मार्च का एक वो है सर, तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है सर सरकार की तरफ से? देखिए, हमने जब ये डिमांड था कि होना चाहिए जुडिशियल इंक्वायरी, तो हमने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर बहुत सेंसिटिव थी, वो भी इनसे बातचीत कर ही रही थी। तो आज उन्होंने फैसला किया कि हम इसको, क्योंकि जाहिर बात है जब आपने कोई इंक्वायरी करवानी है तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट हु विल डू द इंक्वायरी, अगले को एग्री भी करना होता है। तो फाइनली जो है बहुत तेज़ी से काम हुआ और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो मान गए कि हम ये इंक्वायरी करेंगे, मैं ये इंक्वायरी करूँगा। तो जैसे ये हुआ तो ऑर्डर इंक्वायरी का हो गया, जो मैं कॉपी आपको दूंगा। तो जो बहुत बड़ी डिमांड थी, जो लोग आहत हुए थे, जो लोग जो मेंटली साइकोलॉजिकली जो इंजर्ड हुए थे इस इंसिडेंट से, उनको ये ज़रूरी था कि एक जुडिशरी इंक्वायरी हो ताकि पता लगे कि हुआ क्या। तो वो तो पूरी हो चुकी। तो अब हमने रिक्वेस्ट किया, सुबह लीडरशिप से भी रिक्वेस्ट किया हमने उनसे, से आप कहते हैं इम्प्लोर करना, एक होता है रिक्वेस्ट करना, एक होता है इम्प्लोर करना, बिसीज करना। हमने कहा जब आपकी डिमांड पूरी हो चुकी है, काइंडली अभी हम इस हादसे से उतरे हैं, अभी आप दूसरा कोई बड़ा हजूम इकट्ठा करने का स्कीम मत बनाइए प्लीज़। अभी तो हम इस हादसे से गए हैं। हमने हर एक लीडर को जो हमारे कांटेक्ट में है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी इस रिक्वेस्ट के ऊपर कंसिडर करेंगे और इस तरह का चीज़ ना हो जिससे कि हमें बाद में कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसके ऊपर बाद में कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो बाद में हम पछताएं। क्योंकि ये जब बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा होता है तो उसको कंट्रोल करना जो है वो, क्योंकि अभी अभी हम गुजरे हैं, हमने सुना है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। तो ये गारंटी तो कोई नहीं दे सकता ना कि कल को अगर बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो जाए फिर उसे आप कंट्रोल कैसे करेंगे। तो ये हम कहते हैं कि ये उस तरफ जाना ही क्यों। हमने हर एक से रिक्वेस्ट की है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि, क्योंकि हमें लद्दाख की पीस, लद्दाख की प्रोग्रेस और लद्दाख का फॉरवर्ड मूवमेंट, उसकी प्रोग्रेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी चीज़ें हमारे टूरिज़्म को ख़त्म कर देती हैं। आज की डेट में मैं जब भी देखता हूँ तो सबके चेहरे मुरझाए लगते हैं कि जैसे अब कुछ बिजनेस नहीं रहा, कुछ आज इस सीज़न ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें बार बार तो नहीं आती हैं, मतलब ये सीज़न तो निकल गया ना अब। तो इसलिए अब हम जो रिट्रीवल कर सकते हैं इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज़्म जो है वो दोबारा रिवाइव हो। अभी हमने WTM लंदन में उनका जो एक एग्जीबिशन होता है जो बड़ी देर से डिमांड करते हैं, अभी हमने अप्रूव किया, कल ही आज ही मैंने उनको इन्फॉर्म किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों की पढ़ाई है, अब थोड़ी देर के बाद फिर उनके स्कूल बंद हो जाएंगे। अभी एग्ज़ाम बच्चों के ये जो रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम हैं, तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि, क्योंकि जो डिमांड हमारी थी वो पूरी हो चुकी है। सर कल का जो इट इज नॉट अ प्रोटेस्ट बट वो मार्टियर्स के लिए एक सॉलिडेरिटी में एक साइलेंट मार्च कर रहे थे, सो उसका ये परमिशन क्या मिल सकता है एक जगह पे बैठ के उनके? और दूसरा सर, जिस तरह की कंपनसेशन की बात हो रही थी मार्टियर्स को, उसके क्या अपडेट है? देखिए, कॉम्पनसेशन जो मैंने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉम्पनसेशन, वी हैव फुल सिंपैथी विद द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर, जिन्होंने कमाई वाला बंदा खो दिया, जिसको हम ब्रेड विनर कहते हैं। घर में एक ब्रेड विनर होता है, अगर वो ब्रेड विनर चला जाता है तो घर जो है वो बेसहारा हो जाता है। तो सबसे बड़ी यह है कि कुछ कॉम्पनसेशन किसी एक सोर्स के थ्रू कोशिश भी की गई है देने की भी, लेकिन ये डिमांड आई है कि इनको कुछ ऐसा जो रेगुलर कोई इस तरह का कोई सिस्टम बने। तो ये चीज़ जो है यही हम आगे करने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए पीस का होना तो ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस का आपस में तो होना ज़रूरी है। इसलिए हम जानते हैं कि एक आदमी, हमें मालूम है कि ऐसा है जिसके घर में कुछ भी नहीं, दूसरा ऐसा था जो कि वे ब्रेड विनर था। तो इसलिए इन कॉम्पनसेशन का इशू जो है, पैसे का इशू गवर्नमेंट के लिए कभी भी कोई बड़ा नहीं रहता है, मैटर प्रिंसिपल का होता है। तो जो भी इनोसेंट आदमी है उसको अगर जो डैमेज हुआ है उसको कॉम्पनसेशन का जो है वो हम उसके ऊपर पूरा पॉजिटिव हैं। हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर कोई इनोसेंट है जो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उसको कॉम्पनसेशन जो भी इसको लॉ में मिलेगी हम उसको देने को तैयार हैं। सर, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन भी एफर्ट कर रहा है कि नॉर्मल से रिटर्न करे, स्टेक होल्डर की तरफ से कोऑपरेशन किया जा रहा है,
दूसरी तरफ ये भी सुनने आ रहा है कि 500 के करीब रैपिड फोर्स लद्दाख में लाया जा रहा है, क्या ये सच है? कौन सा? रैपिड एक्शन फोर्स। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ पे लगभग 4 कंपनियां पहले थी जो हमारे यहाँ पे जब अगस्त के महीने में हमने वो लाई थी। उससे पहले हाँ सीआरपीएफ, और उससे पहले भी जब हिज होलीनेस का होता है तो हमको लानी पड़ती है क्योंकि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो 4 हमारे यहाँ पे पहले से थी हमारे यहाँ। जब ये एजिटेशन शुरू हुई उस वक्त भी हमें थोड़ी सी ज़्यादा लानी पड़ी ताकि कोई हम लॉ एंड ऑर्डर हर जगह डिप्लॉयमेंट कर सकें। उसके बाद जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त इमीडिएटली हमें और फोर्सेस को लाना पड़ा। कुछ बाई एयर आई, कुछ इमीडिएटली श्रीनगर से आई क्योंकि हालात ही ऐसे बन गए थे। उसके बाद हमने उनको वापस करना शुरू कर दिया। तो उस वापस करते वक्त एक हमारे दिमाग में आया, जब ये इंसिडेंट हुआ तो ये भावना, ये सबका ऑब्जर्वेशन था कि जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो मॉब कंट्रोल के लिए बेटर होती है। तो आपके पास अगर आरएएफ होगी तो वो ज़्यादा कंट्रोल करती है। तो ये इनके बदले में आप वो लें। तो ये हुआ, 2 कंपनियां हमने वो छोड़ दी जो हमारे पास नॉर्मल थी, और उसके बदले में मतलब इन रिप्लेसमेंट लाई है हमने, क्योंकि वो बेटर ट्रेंड है। वो ऐसे हालात में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और वो उससे थोड़ा नुकसान होने का खतरा कम होता है। तो इसलिए वो आरएएफ जो है वो 2 कंपनियां हैं, मतलब इट इज़ इन रिप्लेसमेंट, मतलब 2 गई, नॉर्मल वाली गई और 2 रिप्लेस किया, तो कोई ऐड नहीं किया। सर और एक एलिगेशन है कि जितने स्टेप्स नॉर्मल सी के लिए लिया जा रहा है, बट साइड में जो विलेज हेड्स है और लोगों को हैरेस किया जा रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बोलने नहीं दिए जा रहे, ऐसे कुछ एलिगेशन है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो लद्दाख का जो मैंने स्टडी किया है, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या होता था, मतलब जम्मू कश्मीर तो पड़ा एक ही था, हमारा लद्दाख भी उसका पार्ट था। सॉरी। क्या होता है कि हम वहां पे लंबरदार कहते हैं, यहाँ पे उसको गोबा कहते हैं, थोड़ा फर्क है। गोबा जो होता है वो संस्कृत से आया गोपा, मतलब होता ट्रेडिशनल होगा। तो यहाँ के एलबीए ने हमें कहा कि आप इनको एज ए नॉर्मल नंबरदार ट्रीट ना करें, ये हमारे ट्रेडिशनल गांव के हेडमैन होते हैं जिनको हम गोबा कहते हैं। और ये जो ट्रेडिशनल हेडमैन होते हैं ये सदियों से, सेंचुरी से ये लिंक हैं गांव के बीच में, मोनेस्ट्रीज के बीच में, और जो एलबीए या जो भी लीडरशिप है उसके बीच में। एक ये हमारे ये गांव में रिप्रेजेंटेटिव टाइप भी होते हैं, लेकिन वो हमारे भी हिसाब से लंबरदार भी हैं, मतलब हमारे भी अपॉइंट ही हैं, बेसिकली उनको अपॉइंट डीसी साहब करते हैं। तो वो एक रूल से भी बंधे हुए हैं। हम ये कहते हैं कि जहाँ तक तो लद्दाख की बेहतरी का सवाल है, लद्दाख की तरक्की का सवाल है, लोगों की बेहतरी का सवाल है, तो क्यों ना हर काम लोग गोबा करें, लेकिन पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना भी उनका फ़र्ज़ है। हर चीज़ उनका भी फ़र्ज़ है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना एक इंसान की जिम्मेवारी तो नहीं ना है, सारी की जिम्मेवारी है। हमारा तो सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम किसी को हैरास नहीं कर रहे, वो तो गांव के सबसे मोअज़्ज़िज़ और सबसे रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं, हमने कभी किसी को हैरेस नहीं किया। हमने सिर्फ इतना कहा कि पब्लिक ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करने में आपका योगदान भी होना चाहिए, ये हम कहते हैं। सर 24 का जो क्राइसिस रहा उसके बाद लद्दाख को एंटी नेशनल का टैग दिया गया, तो उसमें उम्मीद यही कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन आएंगे उस चीज़ पे क्लैरिटी देंगे कि कितने नेशनलिस्ट तो लद्दाखी रहे हैं। देखिए इस बीच में आप क्या कहेंगे सर? देखिए मैं आपको लोग काफी मायूस है, स्पेशली जब हम एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, जब उनसे बात करी, डिटेंशन हुआ, तो उनसे ये सवाल किए जा रहे थे कि आपको चाइना और पाकिस्तान से कैसे कितने फंड आते हैं, तो इस पे नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लद्दाख के जो लोग हैं वो पेट्रियाटिक हैं, इसमें किसी को शक होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना आपके दिल में, ना हमारे, ना किसी देश के वासी के दिल में है। पेट्रियाटिज़म, उनके नेशनलिज्म, उनका कंट्रीब्यूशन जो हमारे देश के फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करने में, हमारी तो एक स्पेशल हमारी फोर्स ही है जिसका नाम हम लद्दाख स्काउट्स कहते हैं, जो यहाँ के जानने वाले, यहाँ के टेरेन को जानते हैं। तो लद्दाखी पेट्रियाटिक हैं, इसमें तो कोई शक कभी किसी को रहा है नहीं और ना कभी रहेगा। अगर किसी ने ऐसा ना जानते हुए कि लोकल लोगों के जो कोई, आप कभी किसी एक कम्युनिटी को नहीं जानते हैं, किसी इलाके को नहीं जानते हैं, हो सकता है किसी ने कोई स्लिप ऑफ
मैंने तो नहीं सुना है, मैं सच कहता हूँ। मैंने तो किसी भी टीवी में, मैंने बार बार पूछा कि बताओ किस टीवी से आया तो मैं उसको देखूं, तो मुझे बताया गया कि नहीं, ऐसा तो हमने भी नहीं सुना है। एक फीलिंग अगर ऐसी आई है तो अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं है। लद्दाखीज आर पेट्रियाटिक, दे आर नेशनलिस्ट, देयर कंट्रीब्यूशन इन नेशनल बिल्डिंग, इन प्रोटेक्टिंग अवर फ्रंटियर्स हैज ऑलवेज बीन एंड इट विल ऑलवेज रिमेन सो। सर, आप यूटी लद्दाख का चीफ सेक्रेटरी हो, लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन है कि हिल काउंसिल का टेन्योर जो है वो अक्टूबर 31 को कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद री इलेक्शन होगा कि एक्सटेंशन के लिए कोई बातें चल रही है सर? देखिए, जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, आपको मालूम है कि अगस्त 2024 में 5 नए ज़िले जो है अनाउंस हुए थे। तो अब हमारा यही है कि हम ज़िले जब आपके नए बनेंगे तो जाहिर बात है हर चीज़ जो है उसमें तब्दीलियाँ आएंगी। तो इसलिए ये, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज है, क्योंकि हम इस वक्त लगे हुए हैं कि हमें उसके लिए पोस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अप्रूव होने के लिए गई हैं, और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी वहाँ से अप्रूव होकर आएंगी। वहाँ बहुत टाइम लगता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो जब एक हमारी नई ज़िले बनेंगे तो क्या उसका तश्कील होगी, वहाँ ये काउंसिल का ये वाला सिस्टम, ये वाली कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी या क्या रहेगा, जो वो उसके सिलसिले में हमें इस वक्त जो है वो इशू है। जैसे ही वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो उसके बाद हम जो है वो होगा, क्योंकि हमारे 5 नए ज़िले बनने जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच।